एनटीए ने कर दिए 6 बड़े चेंजेस जिससे आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। सीयूईटी 2025 और सीयूईटी 2024 में क्या मेजर चेंजेस करे हैं वो मैं आपको डिस्टिंग्विश करके बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस चेंज की वजह से आपके प्रिपरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको क्या नुकसान और क्या फायदा हुआ है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक आपको यहीं पे मिलने वाली है। तो यार सबसे पहले मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस चेंज को ध्यान में रखते हुए कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करें कि आप बहुत अच्छा सीयूईटी में स्कोर कर पाए। तो यार सबसे पहले जो सीयूईटी 2024 था उसके अंदर 283 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था। 13,87,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इस बार हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज ऐड ऑन हो और हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी डिक्रीज भी हो। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा। तो यार सबसे पहले लास्ट ईयर जो एग्जाम मोड था, किस मोड पे एग्जाम हुआ था, वो हाइब्रिड मोड पे हुए थे यार। कुछ एग्जाम आपके पेन पेपर मोड पे हुए थे, कुछ आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुए थे। लास्ट ईयर ही पेन पेपर मोड ऐड किया गया था, उससे पहले सीबीटी मोड ही चलता आ रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है एक्सक्लूसिवली सिर्फ सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होंगे, कोई पेन पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं होंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो करा है, लास्ट ईयर सब्जेक्ट मैपिंग बहुत नेसेसरी थी। मतलब कि क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स आपके पास थे, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम सीयूईटी में दे सकते थे। मान लेते हैं कि आप क्लास 12th के अंदर पीसीएम स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आपको बायोलॉजी का टेस्ट देना है तो आप नहीं दे सकते थे। आपको कोई जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब में से किसी का टेस्ट देना आप नहीं दे सकते थे, बट इस बार ये पॉसिबल है। Flexibility to choose any subject for a test even if not studies in class 12। मतलब 12वीं में स्टडी किया हो ना किया हो, बट आप सीयूईटी दे सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चेंज, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लास्ट ईयर 63 थे, जिसके अंदर आपके फॉरेन लैंग्वेजेस भी थे और जो भी लैंग्वेज सब इंक्लूड करके 63 सब्जेक्ट्स थे। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ड्रॉप किया गया है, ये नंबर 63 से 37 हो गया है। इसके अंदर जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेज, उसको रिमूव किया गया है और भी सब्जेक्ट्स को रिमूव किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, एडमिशन फॉर रिमूव सब्जेक्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ जनरल टेस्ट। मतलब कि जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस पहले तो थी, अब और इंक्रीज हो गई है, क्योंकि ये जो 63 से 37 इन्होंने करा है ना, तो इसका मतलब ये जो 26 सब्जेक्ट्स इन्होंने हटाए हैं, इन 26 सब्जेक्ट्स की जगह अब आपका जनरल टेस्ट कंसीडर होगा। इसीलिए जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस पहले भी थी और अब तो और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जनरल टेस्ट को लेके आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं आप लोगों के लिए अपने व्हाट्सएप चैनल पे एक्सक्लूसिवली 5 शीट्स डेली वहां पे अपलोड करता हूं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट होती रहे। साथ ही में आपका जो करंट अफेयर से आप डरते हो ना, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपका फरवरी के अंदर मैं आपको पूरे साल के 10 से 15 ही या 20-25 होते हैं आपके करंट अफेयर्स, वो सभी हर एक साल के ही आते हैं, सिर्फ एक साल के देखने होते हैं, वो सभी मैं आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूंगा। तो वो आपको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लेटेस्ट अपडेट वहीं मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरी बात, जनरल टेस्ट के लिए बुक कौन सी लेनी है, तो यार जनरल टेस्ट के लिए मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो ये रही भाई जनरल टेस्ट के लिए बुक। ये जनरल टेस्ट की जो बुक है वो पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला की तरफ से है, जिसके अंदर ना केवल आपको यहां पे पेपर एनालिसिस मिलता है कि जाए 2024 के अंदर इस सब्जेक्ट से और मतलब इस टॉपिक से ये क्वेश्चन, इतने इतने क्वेश्चन आए हुए थे। साथ ही में आपको इसमें प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर के साथ साथ आपको टॉपिक्स भी दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी थी, वो सब चीजें, हर तरह की चीजें आपको टेबल के साथ बना के दिखाई। जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ग्रैंड मदर्स ओनली सन फादर होते हैं, तो इस तरह से हर चीज का टेबल बना के दिखाया हुआ है। तो मेरे को तो ये काफी अच्छी बुक लगी है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके थ्रू इसको फॉलो कर सकते हैं। आप और कोई भी बुक ले सकते हैं, बट जो रिकमेंडेड मेरी तरफ से रहेगी वो ये वाली बुक रहेगी। तो ठीक है, जनरल टेस्ट आप यहां से कर सकते हो। साथ ही में इसी मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ हम अपना प्रॉपर वेबसाइट पे कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जनरल टेस्ट, इंग्लिश, प्रॉपर बीकॉम का और बीएससी का भी लेटर ऑन रहेगा, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, मैथ्स, ये सभी इंक्लूडेड रहेगा। तो स्टे कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप चैनल, बहुत ही बड़े सरप्राइजेस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो यार अब आ जाता है फोर्थ। लास्ट ईयर जो है, जो टाइम था वो था यार आपका
45 मिनट्स थे भाई जनरल डोमेन और लैंग्वेज के लिए, और जनरल टेस्ट के लिए 60 मिनट्स आपको दिए गए थे। इस बार आप लोगों के लिए फायदा हुआ है, हर सब्जेक्ट्स के लिए 60 मार्क्स, बेशक हो जनरल टेस्ट हो, लैंग्वेज हो या फिर आपका डोमेन हो, हर किसी के लिए 60 जो है टाइम फिक्स कर दिया गया हर एक सब्जेक्ट के लिए। अब आते हैं फिफ्थ पे, 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्ट। लास्ट ईयर 50 क्वेश्चन होते थे, 40 अटेम्प्ट करने होते थे, तो आपको ऑप्शन मिल जाता था 10 क्वेश्चन के अंदर, लेकिन यहां पे ऑप्शंस को रिमूव कर दिया गया है, और यही चीज मेरे को सबसे नेगेटिव लगी है कि भाई ऑप्शंस को क्यों रिमूव किया गया है। ऑप्शनल क्वेश्चंस हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है, मार्किंग ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, मतलब कि इन्होंने ना लिखा है कि हर क्वेश्चन को मार्क करना कंपलसरी है, जो मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था, बट इन्होंने कहीं भी नेगेटिव मार्किंग को स्पेसिफाई नहीं करा है, ठीक है। तो अभी नेगेटिव मार्किंग को लेके कुछ भी ऐसी अपडेट नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग मोस्ट प्रोबेबली तो होगी ही, बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। सिक्स्थ बड़ा चेंज है, लास्ट ईयर जो है आप 6 सब्जेक्ट में सीयूटी एग्जाम दे सकते थे, ठीक है, लेकिन इस बार जो है सब्जेक्ट को डिक्रीज करके मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का ही सीयूटी स्कोर आप दे सकते हो। अब 5 सब्जेक्ट में एलिजिबिलिटी होती है, लाइक आपको मान लेते हैं कि आपको बीए प्रोग्राम करना है, तो बीए प्रोग्राम जो करता है बच्चा वो जनरल टेस्ट और इंग्लिश और साथ में डोमेन देके 3 के थ्रू सिलेक्ट हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या फिर वो 1 लैंग्वेज 3 डोमेन देके भी सिलेक्ट हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी रहती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो यार ये तो हो गया कि भाई मेजर चेंजेस कहां करे गए हैं। एक सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, ये जो है ड्राफ्ट प्रपोजल है, जो कि ऑफिशियल एनटीए की तरफ से ही है, ये एक लेकिन ड्राफ्ट प्रपोजल है, मतलब कि ये प्रपोजल रखे गए हैं कि ये 6 चेंजेस करे जाएंगे, और जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इवन स्टूडेंट्स आप जैसे भी इसके अंदर अपना जो है अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल दिखा दूंगा, और व्हाट्सएप चैनल पे भी आर्टिकल मैंने डाला है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी टिप्पणी इस पर दे सकते हैं। तो यार ये ड्राफ्ट प्रपोजल है, लेकिन इन्हीं को ही फाइनल समझ के रखना, बाकी चेंजेस हो गए तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा। अब यार आपकी जो एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी ना, वो फरवरी तक रहेगी, ठीक है, फरवरी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम लास्ट ईयर लेटर मतलब मई और जून के अंदर हुए थे, बट इस बार मेरे को लग रहा है कि अप्रैल मई तक, अगर जल्दी कराना चाहें तो अप्रैल, अदरवाइज मई में आपके एग्जाम होंगे। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 11 दिसंबर है, और कुछ ही दिन दिसंबर के बचे हुए हैं, और आपकी प्रिपरेशन दिसंबर निकल जाता है, तो आप मैं लगा लेता हूँ 15 डेज दिसंबर के बचे हैं, और जनवरी और फरवरी तो 28 दिन का पहले ही बहुत ही छोटा होता है। कुल मिला के आपके पास आधा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में हो सकता है हो ही जाए, तो कुल मिला के आपके पास कितने महीने, 4 मंथ बचे हुए हैं। अब 4 मंथ ये प्रॉपर जो ड्रॉपर्स के पास है, उसके बाद जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं उनको कॉलेज का भी देखना है और ये भी देखना है, और जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको पहले अपना बोर्ड्स का कंप्लीट करना है, देन उनको सीयूटी में आना है। तो यार ये बहुत हर एक बच्चे के लिए अलग अलग है, यार कोई बच्चा पार्शियल ड्रॉप ले रहा है उसको अलग चीज़ें समझानी पड़ेगी, जो बच्चा अपना सिर्फ ड्रॉप ले रहा है उसको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जो बच्चा फ्रेशर है वो कैसे प्रिपरेशन करेगा कि वो अपना मैनेज कर पाए। और इसमें भी हर एक बच्चे का टाइम टेबल अलग होगा, कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसी के लिए हमारी हर साल लास्ट ईयर भी हमने ये काउंसलिंग दी थी, जिससे बहुत बच्चों को ऑब्वियसली हेल्प होती है। ये मेरे को बड़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं है, आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, हम प्रॉपर एक एक चीज़ आपको गाइड करते हैं। तो ये 2025 की काउंसलिंग बहुत बच्चे पूछ रहे थे, तो हाँ ये अब ऑन है। 2025 की काउंसलिंग के अंदर मैंने क्या चीज चेंजेस करे और मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर यार मैं आपको सबसे पहले तो सीयूटी का जो चेंज पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, और आपके अकॉर्डिंग कि आप फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो, या फिर आप पार्शियल ड्रॉप ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग कैसे टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, और कैसे ये 4th मंथ को यूटिलाइज करके अपना बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। साथ ही में नए चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या एलिजिबिलिटी है, किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, मटीरियल कौन सा यूज करो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके अंदर कि आपको प्रिपरेशन इस टाइप से करनी है, और उसके बाद मॉक टेस्ट कब से लगाना चालू करना है, किस हिसाब से जो टॉपर्स की स्ट्रेटजी है। लास्ट ईयर हमारे थ्रू बहुत सारे टॉपर्स एलएसआर कॉलेज के अंदर भी गए हैं, एसआरसीसी के अंदर भी गए हैं, मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, सबके अंदर हमारे थ्रू बच्चे गए हुए हैं। तो उनके थ्रू भी जितने भी आइडियाज़ उनकी जो भी प्रिपरेशन रही होगी, वो स्ट्रेटजीज भी आप लोगों के साथ मैं एक्सक्लूसिवली शेयर करूंगा, और साथ ही के अंदर जो आपकी क्वेरीज होंगी ऑब्वियसली उसको तो हम सॉल्व करेंगे ही। और थ्रू आउट आपका जब तक सीयूटी नहीं हो जाता, कुछ भी आपको डाउट्स रहते हैं या फिर मेजरली अपडेट्स जो होती हैं आपको पर्सनलाइज शेयर करी जाएंगी।
ये रजिस्ट्रेशन आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर पिन मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी और सीयूटी पे रिलेटेड ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।